मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात 7वीं मजमून उर्दू, तारीख आज 16 अप्रैल 2021 है। हमने जो लॉकडाउन से पहले माहौलियाती तवाज़ुन और क्यों और कैसे का सब लेसन पढ़ा था, वो लास्ट का पैरा बाकी रह गया था, वो आज हम इस ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह अब कारखानों से निकलने वाले कीमियाई फाजले के जहरीलेपन को दूर करने की तरकीबें बरोए कार लाई जा रही हैं। इस तरह जो कारखानों से निकलने वाला गंदा धुआं है उसको के जहरीलेपन को दूर करने के लिए बहुत सारी तरकीबें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। मोटर गाड़ियों और दूसरे इंजनों से निकलने वाले धुएं पर भी बहुत रोक लगाई गई है। जो इंजनों से और दूसरी मशीनों से धुआं निकलता है जो माहौल को गंदा करता है, उस पर भी बहुत सी रोकथाम लगाई गई है। और एक ख़ास मकदार से ज़्यादा धुआं निकलने पर ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाता है। जो ज़्यादा धुआं गाड़ियां छोड़ती हैं उन पर बहुत जुर्माना आयद किया गया है, लगा दिया गया है। इस मामले में अवाम को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस मामले में अवाम को भी होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत की आयद की हुई पाबंदियों ही से ये मसला हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हुकूमत जो पाबंदियां आयद करती है उससे ये मसला हल नहीं होगा। जब तक हम अवाम उनका साथ न देंगे, हम अपने माहौल को गंदा होने से न बचाएंगे, हम अपना सारा तावन उनको देंगे जिसकी वजह से वो हमारे माहौल को गंदा होने से बचा पाएंगे। तो इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़रा सी कोशिश से माहौल की आलूदगी को बहुत हद तक काबू में ला सकते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे जिसकी वजह से माहौल हमारा है जो गंदा हो रहा है उसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं गंदा होने से। और जो यूँ बहुत सी बीमारियों का तदारक कर सकते हैं और बहुत सी इस तरह हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, चारा कर सकते हैं, और हमारी आने वाली नस्लें ज़्यादा बेहतर फ़ज़ा में सांस ले सकती हैं। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, नस्ल है, हमारे पौध है, उसको हम खुली हवा, साफ़ सुथरी हवा, फ़ज़ा हम मुहैया कर सकते हैं। जबकि हम हुकूमत के साथ तावन करेंगे, हम अपने माहौल को गंदा होने से बचाएंगे और हम अपने आप को भी गंदा होने से बचाएंगे। इससे हम काफ़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जितना माहौल गंदा होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां हम पर हमला आवर हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन, और हम कल इंशाअल्लाह लफ्ज़ और मायने पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से इसको तालीम देना और याद करना। इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं। अस्सलाम।